अब हम समझेंगे राहुल जननी की व्याख्या। यशोधरा जो है राहुल की जननी बनकर क्या बोल रही है, देखिए। चुप रह हाय अभागे, रोता है अब किसके आगे। यशोधरा पूछ रही है राहुल से। राहुल रो रहा है, जो कि बेटा है उनका, ठीक है। तो क्या बोल रही है कि चुप रह हाय अभागे। अभागे अब चुप हो जा। अब जो रोता है ये किसके आगे रोता है, किसके आगे रो रहा है। तुझे देख पाते हुए रोता, मुझे छोड़ जाते क्यों सोता। अगर तू पहले रोता, जब वो जा रहे थे छोड़ के, गौतम बुद्ध घर छोड़कर जा रहे थे, तब अगर तू रोने लगता तो वो मुझे छोड़कर नहीं जाते, मुझे क्या है, सोते हुए छोड़कर नहीं जाते। लेकिन तब तो नहीं रोया। अब क्या होगा, सब कुछ तब कुछ होता। अगर तब रोता जब गौतम बुद्ध घर छोड़कर जा रहे थे, तब कुछ होता, शायद वो नहीं जाते तुम्हारा रोना सुनकर। लेकिन अब क्या होगा रोने से। सोकर हम खोकर ही जागे। हम सो गए थे चुपचाप और जागे कब, सब कुछ खो देने के बाद। चुप रह हाय अभागे। बेटा मैं तो हूँ रोने को, तेरे सारे मल धोने को। यशोधरा बोल रही है कि बेटा मैं रोने के लिए हूँ, तू मत रो, ठीक है। तेरे सारे मल धोने को, जो भी तेरा दुख दर्द है उन सबको मिटाने के लिए मैं हूँ। हंस तू है सब कुछ होने को, भाग्य आएंगे फिर भी भागे। चुप रह हाय अभागे। मैं रोने के लिए हूँ, तेरा दुख दर्द जो भी है उस सबको मैं सामना करूँगी, ठीक है। मैं उन सबको दूर करूँगी, मैं हूँ उसके लिए। और तू हंस, क्योंकि अब भी बहुत कुछ होने वाला है। भाग्य आएंगे, जो गौतम बुद्ध है वो ज़रूर वापस लौट के आएंगे, ठीक है। हमारे भाग्य में वो लौट कर आएंगे। चुप रह हाय अभागे। तुझको शीर पिला कर लूँगी, नयन नीर ही उनको दूंगी। अब राहुल के लिए यशोधरा के पास दूध है, और नयन नीर जो आंसू है वो किसके लिए है, गौतम बुद्ध के लिए, ठीक है। पर क्या पक्षपाती नहीं होंगी, लेकिन ऐसा करने से क्या मैं पक्षपाती नहीं होंगी। मैंने अपने सब रस त्यागे, सारा जो कुछ सुख था, जो भी भावनाएं थी, वो सब कुछ त्याग दी है यशोधरा। चुप रह हाय अभागे। चेरी भी वो आज कहाँ, कल थी जो रानी। ये खुद के लिए यशोधरा बोल रही है कि कल तक जो रानी थी, ठीक है, कल तक जो यशोधरा रानी बनी हुई थी, आज वो दासी तक भी नहीं बन पाई। दानी प्रभु ने दिया उसे क्यों, मन यह मानी। दानी प्रभु ने दिया उसे क्यों, मन यह मानी। दानी प्रभु यहाँ पर किसे कहा गया है, गौतम बुद्ध को। क्यों ऐसा मन मुझे देकर गए। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अब खुद के जीवन को यशोधरा अबला बोली है और बोल रही है कि हे अबला जीवन, तुम्हारी यही कहानी है। क्या कहानी, कि आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ठीक है। आंचल में दूध राहुल के लिए और आंखों में आंसू गौतम बुद्ध के लिए। मेरा शिशु संसार वो, मेरा शिशु जो है राहुल, वो अब मेरे लिए संसार है। दूध पिए परिपुष्ट हो, वो दूध पिए और वो परिपुष्ट बने, स्वस्थ बने। पानी के ही पात्र तुम, पानी के ही पात्र, पानी यहाँ पर आंसू है, ठीक है। आंसू के पात्र कौन है, गौतम बुद्ध। प्रभु रुष्ट या तुष्ट हो, तुम रूठो चाहे संतुष्ट हो, लेकिन तुम्हारे लिए आंसू ही हैं, तुम आंसू के ही पात्र हो। यह छोटा सा छौना, छोटा सा बच्चा, ठीक है, छौना यानी बच्चा, कितना उज्जवल, कैसा कोमल, क्या ही मधुर सलोना, ठीक है। मतलब कहते हैं ना सलोनी सी, ठीक है। तो उज्जवल है वो, कोमल है, छोटा सा बच्चा राहुल के लिए बोली है यशोधरा। क्यों ना हंसूं रोऊं गाऊं में, लगा मुझे यह टोना। जैसे जादू टोटका बोला जाता है, जादू टोना। तो मैं क्यों ना हंसूं, क्यों ना रोऊं, क्यों ना गाऊं अपने बालक के लिए। आर्यपुत्र आओ, सचमुच मैं दूंगी चंद खिलौना। आर्यपुत्र आ जाओ, मैं सचमुच तुम्हें कुछ खिलौना दूंगी। जीर्ण तरी भूरी भार, देख अरी एरी। तरी यानी नौका, ठीक है, और जीर्ण यानी पुराना, फटा हुआ भी बोलते हैं। तो पुराना नौका है, और कठिन पंथ दूर पार, और यह अंधेरी। उसके सहारे कठिन पंथ हमें दूर पार करना है, और लेकिन अंधेर है, ठीक है, और यह अंधेरी।
सजनी उल्टी बयार, बयार यानी हवा। सजनी उल्टी बयार, हवा जो है जब प्रतिकूल दिशा में बह जाए उसकी बात, ठीक है। बेग धरे प्रखर धार, जब हवा अगर प्रतिकूल दिशा से बहे तो लहरें कैसे होती हैं, वो भी उछल कूद करने लगते हैं, ठीक है। पद पद पर विपद बार, अब नौका में अगर आप जा रहे हैं, प्रतिकूल दिशा से हवा बह रही है और लहरें जो है उछल कूद कर रहे हैं, तो पद पद पर वहाँ पर क्या होता है, विपद दिखाई देता है, ठीक है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, उस पर क्या है, अंधेर है। रजनी घन घेरी, रात बहुत घन अंधकार है, ठीक है। जीर्ण तरी भूरी भार देख अरी एरी, जाना होगा परंतु खींच रहा कौन तंतु, लेकिन फिर भी इतनी सारी दुविधाएं होने के बाद भी जाना होगा, क्योंकि कोई डोर है जो कि हमें खींच रहा है। गरज रहे घोर जंतु, वहाँ पर घोर जंतु भी गरज रहे हैं। बजती भय भेरी, भेरी यानी बड़ा ढोल, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बड़ा ढोल जो है बज रहा है, घोर जंतु गर्जन कर रहे हैं, फिर भी हमें जाना होगा। जीर्ण तरी भूरी भार देख अरी एरी, समय हो रहा संपन्न अपने बस कौन यत्न, समय धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन अपने बस में कौन सा काम है, ठीक है। कैसे यत्न यानी कि जैसे कि कोशिश है, ठीक है, लेकिन अपने बस में अब कौन सी कोशिश है। गांठ में अमूल्य रत्न बिसरी सुध मेरी, अब गांठ में क्या है, अमूल्य रत्न है मेरा, मैं अपना सुध बुध जो है भूल रही हूँ। जीर्ण तरी भूरी भार देख अरी एरी, भव का यह विभव साथ, थाती पर किंतु हाथ, ले लें कब लौट नाथ, सौंप बचे चेरी। जीर्ण तरी भूरी भार देख अरी एरी, संसार का विभव साथ है और थाती पर यानी छाती पर हाथ है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर विभव कौन है, यशोधरा के लिए राहुल है। ले लें कब लौट नाथ, अब इतनी सारी जो है क्या है, संकट हैं, तो कब नाथ आए और इस विभव को साथ ले जाएं। सौंपे बचे चेरी, ताकि ये जो विभव है इसको यशोधरा क्या है, सौंप दे और बच जाए, ठीक है, ताकि वो विभव जो है बच जाए। जीर्ण तरी भूरी भार देख अरी एरी, क्योंकि नाव जो है हलचल हो रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस निधि के योग्य पात्र यदि था यह तुच्छ गात्र, तो यही प्रतीति मात्र दैव दया तेरी। जीर्ण तरी भूरी भार देख अरी एरी, इस निधि के योग्य पात्र, अगर राहुल सा छोटा सा बच्चा के लिए योग्य पात्र यदि था यह तुच्छ गात्र, यशोधरा का शरीर वो उसको तुच्छ गात्र बोली है, अगर वही है राहुल के लिए योग्य पात्र, तो यही प्रतीति मात्र, तो बस यही विश्वास है कि दैव दया तेरी, जो कुछ भी है होगा दैव तेरी ही दया होगी, ठीक है। जीर्ण तरी भूरी भार देख अरी एरी, दैव बनाए रखे राहुल बेटा विचित्र तेरी क्रीड़ा, तनिक बहल जाती है उसमें मेरी अधीर पीड़ा व्रीड़ा। यहाँ पर वो फिर से बोल रही है भगवान जी से कि दैव प्रकृति बनाए रखे, ठीक है। राहुल बेटा विचित्र तेरी क्रीड़ा, राहुल छोटा सा छोटे बच्चे होते हैं तो खेलने लगते हैं, उछलने कूदने लगते हैं, तो वो सारी चीज़ों को देखकर यशोधरा का मन जो है बहल जाता है, ठीक है, और उसकी पीड़ा कहीं ना कहीं कम होता है, तो वो उसी चीज़ को बोल रही है कि दैव जो है तेरी ये क्रीड़ाओं को बनाए रखे हमेशा। किलक अरे मैं नेक निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं, यशोधरा बोल रही है राहुल से कि किलक अरे यानी कि आवाज़ करो, जैसे बच्चे कुछ भी बोलते रहते हैं, आवाज़ निकालते रहते हैं, बुलाते रहते हैं किसी ना किसी को, ठीक है, कुछ भी बोलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, तो वो बोल रही है कि आवाज़ निकालो, कुछ बोला करो, ताकि मैं नेक निहारूं, जैसे कि निहारते हैं छोटे छोटे बच्चों के नज़र उतारते हैं, ठीक है, कुछ नेक देते हैं वो, ठीक है, ताकि मैं नेक निहारूं इन दांतों पर मोती बारूं। और बच्चे जो है छोटे बच्चे होते हैं तो हंसते हैं तो मासूम से लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, उन्हें देखकर जैसे सारे दर्द भी गायब हो जाते हैं, तो वो बोल रही है यशोधरा कि इन दांतों पर मोती बारूं। पानी भर आया फूलों के मुँह में आज सवेरे, पानी भर आया फूलों के मुँह में आज सवेरे, हाँ गोपा का दूध जमा है राहुल मुख में तेरे।
राहुल के मुख में यशोधरा का दूध जमा है, ठीक है। लटपट चरण चाल अटपट सी, मन भाई है मेरे। राहुल के चरण लटपट हो रहे हैं और चाल जो है कैसी है, अटपट सी है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे कैसे चलते हैं, चलते चलते जैसे गिर जाते हैं, ठीक है, लड़खड़ाते हुए चलते रहते हैं। तो वो चलना जो है यशोधरा का मन को भा रही है, ठीक है। तू मेरी अंगुली धर अथवा मैं तेरा कर धारूं। तो यशोधरा बोल रही है, या तो तू मेरी अंगुली पकड़ कर चल या फिर मैं तेरा हाथ पकड़ लेती हूँ, इन दांतों पर मोती बारूं। आ मेरे अवलंब बता क्यों अम्ब अम्ब कहता है। अब अवलंब यानी कि सहारा, ठीक है। तो यशोधरा बोल रही है, पुकार रही है अपने बेटे को कि ओ मेरे सहारा आ जा। अम्मा अम्मा क्यों कहता है, पिता पिता कह बेटा जिनसे घर सूना रहता है। देख तू माँ माँ मत क्यों कहता है, तो पिता पिता कह, क्योंकि वो नहीं है तो उनके बिना घर जो है सूना रहता है, इसीलिए तू पिता पिता कह। दहता भी है बहता भी है यह भी सब सहता है, और ये घर जो है जलता भी है बहता भी है और ये घर भी दर्द सहता है, क्योंकि गौतम बुद्ध के बिना घर सूना हो गया है। फिर भी तो पुकार किस मुँह से, हाँ मैं उन्हें पुकारूं। यशोधरा बोल रही है राहुल से कि तुम पुकारो पिता पिता, मैं किस मुँह से पुकारूं उन्हें, इन दांतों पर मोती वारूं। अली चक्र कहाँ चलता है। अब सखी से बोल रही है कि चक्र जन्म मरण का जो चक्र है वो कहाँ चलता है। सुना गया भूतल ही चलता, ठीक है। भानु अचल जलता है, भानु जो है अचल रूप से चलता है, भानु यानी सूर्य, और भूतल जो है सूना सूना होके चलता है। अली चक्र कहाँ चलता है, लेकिन जन्म मरण का चक्र कहाँ चलता है, भूतल में चलता है या फिर भानु में। कटते हैं हम आप घूम कर निर्बस निर्बलता है, दिनकर दीप द्वीप सलभों को पल पल में छलता है। कटते हैं हम आप घूम कर, हम अपने आप ही जैसे हम पैदा होते हैं उसके बाद अपना कर्म करते हैं उसके बाद मर जाते हैं, तो हम आप ही घूम कर मरण तक पहुंच जाते हैं। निर्बस निर्बलता है, दिनकर दीप द्वीप सलभों को पल पल में छलता है। जैसे सलभ यानी पतंग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, दीप के पास जाते हैं जब दीप जलता रहता है और उसके पास मर जाते हैं, ठीक है। तो वही बोला गया है कि दीप जो है पल पल में छलता है सलभों को। अली चक्र कहाँ चलता है, कुशल यही वह दिन भी कटता जो हमको खलता है। आज जो यशोधरा दिन बिता रही है वो दिन अच्छे से कट जाता, जो आज उसको खल रहा है वो भी अच्छे से कट जाता। साधक भी इस बीच सिद्धि को लेकर ही टलता है, लेकिन साधक को इस बीच क्या चाहिए, सिद्धि चाहिए, ठीक है। अली चक्र कहाँ चलता है, गोपा गलती है पर उसका राहुल तो पलता है। अश्रुसिक्त आशा का अंकुर देखूं कब फलता है, अली चक्र कहाँ चलता है। यशोधरा बोल रही है कि राहुल तो अभी बढ़ रहा है, ठीक है, अभी वो बड़ा हो रहा है, और जो अश्रुसिक्त आशा है कि गौतम बुद्ध लौट कर आएंगे, वो आशा का अंकुर वो बीज कब फलता है मैं देखूं, अली चक्र कहाँ चलता है। ओ माँ आंगन में फिरता था कोई मेरे संग लगा, आया ज्यों ही मैं अलिंद में छिपा न जाने कहाँ भगा। ये राहुल बोल रहा है यशोधरा से, ठीक है। अलिंद यानी छज्जा। क्या बोल रहा है कि ओ माँ आंगन में फिरता था, आंगन में घुमा फिरा करता था कौन, राहुल, तो उसे लग रहा है कि कोई मेरे साथ साथ था, ठीक है। और ज्यों ही मैं छज्जे में आकर छिप गया तो न जाने वो जो मेरे संग था वो पता नहीं कहाँ चला गया, ठीक है, कहाँ भाग गया। तो यशोधरा बोल रही है बेटा भीत न होना, वह था तेरा ही प्रतिबिंब जगा। तो यशोधरा बोल रही है कि उससे डरना मत, क्योंकि वो तेरी ही साया थी, ठीक है। अम्ब भीति क्या मृषा भ्रांति वह, रह तू प्रीति पगा। यशोधरा जब बोल रही है कि तुम भयभीत मत होना, वो तुम्हारी साया है, तो अम्ब भीति क्या, अब डरना क्या होता है, ये पूछ रहा है राहुल, ठीक है। तो यशोधरा बोल रही है कि मृषा भ्रांति वो एक क्या है, वृथा भ्रांति है। रह तू प्रीति पगा।
यशोधरा जो है रोकने की कोशिश कर रही है, ठीक है, राहुल को, जैसे वो भाग रहा है ऐसे। तो क्या बोल रही है कि रहतु प्रीति पगा, प्रेम के साथ जो वो पल रहा है उसे वो बुला रही है, ठहरने के लिए बोल रही है, ठीक है। ठहर बाल गोपाल कन्हैया, राहुल राजा भैया। यशोधरा राहुल को ठहर ठहर बोल रही है कि ठहर जाओ, और बाल गोपाल कन्हैया भी राहुल को बोली है। कैसे धाऊं पाऊं तुझको, हार गई मैं दैया। लेकिन फिर भी यशोधरा जो है पकड़ नहीं पा रही है राहुल को, ठीक है, और बोल रही है कि मैं कैसे तुझको पकड़ूं, मैं हार गई। शहद दूध प्रस्तुत है बेटा, दुग्ध फेन सी सया। और क्या बोल रही है कि क्या प्रस्तुत है राहुल के लिए? शहद और दूध प्रस्तुत है, और दुग्ध फेन के समान कोमल सया भी प्रस्तुत है राहुल के लिए। लेकिन राहुल जो है पकड़ में ही नहीं आ रहा है। तू ही एक खिवैया, मेरी पड़ी भंवर में नैया। आ मेरी गोदी में आजा, मैं हूँ दुखिया मैया। यशोधरा बुला रही है राहुल को और बोल रही है कि तू ही एक जो मेरी नाव है, उस नाव की एक खिवैया तू ही है, उस नाव को खेलने के लिए तू ही है। आ मेरी गोदी में आजा, मेरी गोदी में आजा, मैं हूँ दुखिया मैया, मैं दुखी माँ हूँ तुम्हारी। मैया है तू अथवा मेरी दो थन वाली गैया। राहुल बोल रहा है कि तुम माँ हो या फिर दो थन वाली गाय हो, ठीक है, गैया हो। रोने से यह रीस ही अच्छी, तिली लीली ताथैया। वो फिर से बोल रहा है कि रोने से तो क्या है, ये रीस ही अच्छी, ये नाराज़गी ही अच्छी है। तीली लीली ताथैया, जो यशोधरा जो है पकड़ने की कोशिश कर रही है राहुल को, लेकिन पकड़ नहीं पा रही है, तो नाराज़ हो रही है यशोधरा, ठीक है। तो राहुल तब बोल रहा है कि तुम्हारे रोने से तो अच्छा है कि तुम ऐसे नाराज़ हो जाओ, ठीक है, और ऐसे ही मुझे क्या है, पकड़ने की कोशिश करते रहो। तो दौड़ना जो काम है उसको वो तीली लीली ताथैया बोल रहा है, ठीक है, जैसे नाचते हैं और चिढ़ा देते हैं वो बोल के। तब कहता था लोभ न दे, अब चंद खिलौने की रट क्यों। तब कहती थी दूंगी बेटा, माँ अब इतनी खटपट क्यों। पहली बात यशोधरा बोल रही है कि तब कहता था लोभ ना दे, पहले तो कहता था कि लोभ ना दे, अब चंद खिलौने की रट क्यों लगाता है। उसके बाद तब कहती थी दूंगी बेटा, माँ अब इतनी झटपट क्यों। ये राहुल बोल रहा है कि तब कहती थी दूंगी बेटा, ठीक है, खिलौने दूंगी बेटा, माँ अब इतनी खटपट क्यों, लेकिन अब इतनी खटपट क्यों हो रही हो। कह तो झूठ मूठ बहला दूँ, पर वो होगी छाया, मुझको भी शैशव में शशि की थी ऐसी ही माया, किंतु प्रसू बनकर अब मैंने उसको मुझ में पाया, पिता बनेगा तभी पाएगा तू वो धन मन भाया। राहुल जो पूछ रहा है कि अब इतना खटपट क्यों हो रही हो, तब यशोधरा क्या बोल रही है कि कह तो झूठ मूठ बहला दूँ, मैं झूठ मूठ बोल के तुझे बहला तो सकती हूँ, पर वो होगी छाया, मुझको भी शैशव में शशि की थी ऐसी ही माया, जब मैं छोटी थी तब भी मुझे भी चांद देख के मैं भी ऐसे ही माया में पड़ जा रही थी, ठीक है, किंतु प्रसू बनकर अब मैंने उसको तुझ में पाया, लेकिन माँ बनने के बाद उस चांद को मैं तुझ में पा रही हूँ, ठीक है, चांद को यशोधरा राहुल में पा रही है। पिता बनेगा तभी पाएगा तो वो धन मन भाया, और राहुल को बोल रही है कि जब तू पिता बनेगा तब तू भी पा जाएगा वो धन जो तेरे मन को भा जाएगा। अम्ब पुत्र ही अच्छा, यह मैं झेलूँ इतनी झंझट क्यों। राहुल बोल रहा है कि माँ मैं पुत्र ही अच्छा हूँ, ऐसे ही अच्छा हूँ, मैं इतनी झंझट क्यों झेलूँ। तो यशोधरा बोल रही है पुत्र हुआ तो पिता ना होगा, यह विरक्ति और नटखट क्यों। यशोधरा पूछ रही कि ओ नटखट, तू पुत्र है तो क्या पिता नहीं बनेगा, ऐसी विरक्ति क्यों है। अम्ब यह पंछी कौन बोलता है मीठा बड़ा। अब एक पंछी को दिखाकर राहुल पूछ रहा है कि माँ यह पंछी कौन है जो कि मीठा, बहुत मीठी बोल रही है, ठीक है, जिसके प्रभाव में तू डूबती है बहती है, और इसकी बोली के प्रभाव में तू डूबती है बहती है, ये पंछी कौन है। तो यशोधरा बोल रही है ये बेटा यह चातक है। माँ क्या कहता है यह, राहुल पूछ रहा है माँ क्या कहता है यह। पी पी, किंतु दूध की तुझे क्या सूध रहती। तब इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है राहुल कि वहाँ पर दूध भी वो नहीं पी रहा है, ठीक है।
तो यशोधरा बोल रही कि पी तुझे दूध की सूध भी नहीं रहती है। और यह पंछी कौन बोला वह? फिर से और एक क्वेश्चन राहुल पूछ रहा है कि और यह पंछी कौन बोला? वाह, कोयल है। तो कोयल है बोल रही है कौन? यशोधरा। ठीक है, माँ क्यों इस कुक की तू हुक सी है सहती? तो राहुल पूछ रहा है यशोधरा से कि माँ लेकिन इस कुक की तू पीड़ा सी क्यों सहती है? ये जो कुकना है इसको तू पीड़ा के समान क्यों सहती है? कहती उमंग से है मेरे संग संग अहो, कहो कहो किंतु तू कहानी नहीं कहती। कहती उमंग से है मेरे संग संग अहो। राहुल बोल रहा है यशोधरा से कि बहुत उमंग के साथ तू बोलती है कि मेरे संग संग ही रहो हमेशा, लेकिन कहो कहो किंतु तू कहानी नहीं कहती, लेकिन तू कभी भी कहानी नहीं सुनाती है मुझे। नहीं पीऊँगा नहीं पीऊँगा, पेय हो चाहे पानी। अब राहुल जिद कर रहा है यशोधरा के पास कि चाहे दूध हो चाहे पानी हो, मैं नहीं पीऊँगा, मतलब नहीं पीऊँगा। नहीं पिएगा बेटा यदि तू सुन चुका कहानी। तो यशोधरा बोल रही है ठीक है नहीं पिएगा, लेकिन अगर तू कहानी सुन चुका है तो तू नहीं पिएगा, लेकिन कहानी नहीं सुना है तो पिएगा। तू न कहेगी तो कह लूँगा मैं अपनी मनमानी। अब राहुल बोल रहा है कि अगर तू कहानी नहीं कहेगी तो मैं अपनी मनमानी करके अब कुछ ना कुछ कहूँगा। ठीक है, सुन राजा वन में रहता था, घर रहती थी रानी। तो यशोधरा कहानी सुना रही है कि सुन राजा वन में रहता था। वन में कौन रहता था? राजा। ठीक है, और घर पर रहती थी रानी। और हठी बेटा रटता था नानी नानी नानी। बात काटती है तू? अच्छा जाता हूँ मैं मानी। ठीक है, और हठी बेटा रटता था नानी नानी नानी। ये भी यशोधरा बोली है कि बेटा जो राजा था कहाँ? वन में, और घर पर थी रानी, और बेटा जो था वो जिद्दी बच्चा था, नानी 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 बोलता रहता था। ठीक है, तो वहाँ पर राहुल फिर बोल रहा है कि बात काटती है तू। ठीक है, बात क्यों काट देती है? अच्छा जाता हूँ मैं मानी, मैं रूठ जाता हूँ। ठीक है, नहीं नहीं बेटा आ, तूने यह अच्छी हट ठानी। फिर यशोधरा रोक रही है कि नहीं नहीं बेटा आजा, तूने यह अच्छी हट ठानी है, ये अच्छी जिद रखा है। सुनकर ही पीना सोना मत, नई कहूँ कि पुरानी। तो यशोधरा बोल रही है नहीं नहीं कहानी सुनकर ही तू दूध पी लेना और सोना मत, चाहे मैं नई कहानी कहूँ या फिर पुरानी कहूँ। व्यर्थ गल गया मेरा रसाल, मैंने स्वयं नहीं चखा था। माँ चुनकर 100 में इसे पिता के लिए बना रखा था। रसाल यानी रस से भरा हुआ। ठीक है, एक फल जो है। व्यर्थ गल गया मेरा रसाल, मैंने स्वयं नहीं चखा था, यशोधरा बोल रही है। तो राहुल बोल रहा है कि माँ चुन कर 100 में इसे पिता के लिए बना रखा था। वह जड़ फल सड़ जावे पर चेतन भावना तभी वह तेरी अर्पित हुई उन्हें है, बस यही मति तथा यही गति मेरी। यशोधरा बोल रही है कि वो जड़ फल सड़ जाता है। ठीक है, वो सड़ जाए कोई बात नहीं, पर चेतन भावना तभी वह तेरी अर्पित हुई उन्हें है, लेकिन तेरी चेतन भावना उन्हें अर्पित हो चुकी है। बस यही मति तथा यही गति मेरी, और यही मेरी जिंदगी की कहानी है। निष्फल 2 बार गई, हार गई माँ हार गई। अब यहाँ पर राहुल जो है बोल रहा है। ठीक है, निष्फल 2 बार जो है निष्फल गई, हार गई माँ हार गई। आगे आगे अम्ब जहाँ, मैं पीछे चुपचाप वहाँ, खोज फिरी तू कहाँ कहाँ, फिर कर क्यों ना निहार गई, हार गई माँ हार गई। तो यहाँ पर यशोधरा जो है पकड़ना चाहती है राहुल को। तो राहुल बोल रहा है कि 2 बार, ठीक है 2 बार निष्फल गई, लेकिन माँ हार गई, पकड़ नहीं पाई। ठीक है, और उसके बाद फिर से बोल रही है कि आगे आगे माँ जहाँ, मैं पीछे चुपचाप वहाँ, माँ के पीछे वहाँ पर मैं चुपचाप हूँ। ठीक है, खोज फिरी तू कहाँ कहाँ, लेकिन यशोधरा जो है पता नहीं कहाँ कहाँ खोजती फिरी, लेकिन जस्ट उसके पीछे राहुल है। ठीक है, फिर कर क्यों ना निहार गई। तो राहुल बोल रहा है यशोधरा से पीछे क्यों ना देख ली, पीछे क्यों ना एक बार देख देती, हार गई माँ हार गई। वो बोल रहा है राहुल की माँ हार गई। यहाँ पिता की मूर्ति यही मेरे तेरे बीच रही, तू इसकी ही देख बही, सुध ही शोध बिसार गई, हार गई माँ हार गई।
ये भी राहुल बोल रहा है कि यहाँ पिता की मूर्ति तेरे मेरे बीच रही है, तू इसकी ही देख बही। ठीक है, सूद ही शोध बिसार गई, सूद बूद सब कुछ तू भूल गई, हार गई माँ हार गई। अब की तू छिप देख कहीं पर लेना निश्वास नहीं। ठीक है, अब तू कहीं पर छिप कर देख ले लेकिन निश्वास मत लेना। पकड़ा दें जो तुझे वहीं, लेकिन तुझे वहीं पर ही मैं पकड़ लूँगा। बेटा मैं यह बार गई, हार गई माँ हार गई। बेटा मैं यह बार गई यशोधरा बोल रही है, और हार गई माँ हार गई राहुल बोल रहा है। अम्ब तात कब आएंगे, ये राहुल पूछ रहा है कि माँ पिता कब आएंगे, तात यानी कि पिता। तो यशोधरा बोल रही है धीरज धर बेटा, अवश्य हम उन्हें एक दिन पाएंगे, कि बेटा धैर्य धरो, हम अवश्य उन्हें एक दिन पाएंगे। मुझे भले ही भूल जाएं, वे तुझे क्यों ना अपनाएंगे। कोई पिता न लाया होगा वह पदार्थ वो लाएंगे। यशोधरा राहुल से बोल रही है कि भले ही वो मुझे भूल जाएं लेकिन तुझे क्यों ना अपनाएंगे, तुझे ज़रूर अपनाएंगे। कोई पिता अपने बच्चे के लिए नहीं लाया होगा, वो पदार्थ गौतम बुद्ध तेरे लिए लाएंगे। माँ तब पिता पुत्र हम दोनों संग संग फिर जाएंगे, देना तो पाथेय प्रेम से बिचर बिचर कर खाएंगे। तो राहुल बोल रहा है कि जब पिताजी जो है वापस आएंगे तब हम दोनों साथ साथ जो है फिर जाएंगे, और पथ में कुछ खाने के लिए देना। ठीक है, कुछ साथ ले जाने के लिए देना माँ, हम प्रेम से घूम घूम कर वो खाएंगे। पर अपने दूने सुने दिन तुझको कैसे भाएंगे। हाँ राहुल, क्या वैसे दिन भी इस धरती पर धाएंगे। तो ये जो है यशोधरा बोल रही है, ठीक है, कि पर अपने दूने सुने दिन तुझको कैसे भाएंगे, ये सुने सुने दिन तुझे कैसे भाएंगे। राहुल, क्या वैसे भी दिन इस धरती पर आएंगे। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि तू अपने पिता के साथ घूमने के लिए जाए और मैं कुछ खाने के लिए दूं तो तुम दोनों साथ साथ प्रेम से बिचर बिचर कर खाओ। ऐसे दिन क्या कभी आएंगे धरती पर। देखूंगी बेटा, मैं जो भी भाग्य मुझे दिखलाएंगे तो भी तेरे सुख के ऊपर मेरे दुख ना छाएंगे। यशोधरा बोल रही है कि बेटा मैं देखूंगी, भाग्य मुझे जो कुछ दिखाएगा मैं देखूंगी, लेकिन तेरे सुख के ऊपर मेरे दुख कभी नहीं छाएंगे। राहुल पूछ रहा है अम्ब मेरी बात कैसे तुझ तक जाती है। पूछ रहा है कि जो भी मैं कहता हूँ, जो भी सोचता हूँ, वो तेरे तक कैसे पहुँच जाती है माँ। यशोधरा बोल रही है बेटा वह वायु पर बैठ उड़ आती है। ठीक है, यशोधरा बोल रही है कि जो तेरी बातें होती हैं वो वायु पर बैठकर मेरे तक उड़ाती हैं। तो राहुल बोल रहा है होंगे जहाँ तात क्या ना होगा वायु माँ वहाँ। तो अगर वायु पर बैठकर राहुल की बातें यशोधरा तक उड़ आती हैं तो राहुल पूछ रहा है कि जहाँ पिताजी हैं क्या वहाँ पर वायु नहीं है। मेरी बातें जो है वहाँ तक क्यों नहीं उड़ के जा रहे हैं। ठीक है, यशोधरा बोल रही है बेटा जगत प्राण वायु व्यापक नहीं कहा। तो यशोधरा बोल रही है वायु तो हर कहीं है। राहुल बोल रहा है क्यों अपनी बात वह ले जाता वहाँ नहीं। राहुल बोल रहा है कि अगर वायु व्यापक है हर कहीं है तो मेरी बातों को पिता के पास क्यों नहीं ले जाता है। यशोधरा बोल रही निज ध्वनि फैल कर लीन होती है यहीं। जो अपनी ध्वनि होती है वो फैल कर यहीं पर ही लीन हो जाती है, इसीलिए नहीं पहुंच पा रहा है उनके पास। राहुल बोल रहा है और उनकी भी वहीं, फिर क्या बढ़ाई है। अगर राहुल के अनुसार अगर हमारी बातें हमारे तक में ही रह जाती हैं, फिर पिता की बातें पिता के पास ही लीन हो जाती होंगी, तो फिर बढ़ाई क्या है, आगे कुछ कैसे बढ़ेगा। यशोधरा बोल रही है सबने शरीर शक्ति मित की ही पाई है। सबके पास शरीर है, शक्ति है। मन ही के माप से मनुष्य बड़ा छोटा है। मनुष्य बड़ा छोटा कैसे बनता है, उसके मन के हिसाब से। जिसका मन बड़ा मनुष्य बड़ा, मन छोटा तो मनुष्य छोटा। और अनुपात से उसी के खरा खोटा है, और उसी मन के अनुपात के अनुसार ही खरा खोटा भी बनता है। साधन के कारण ही तन की महत्ता है। तन की महत्ता कब होता है, जब हमारे पास साधन होते हैं। किंतु शुद्ध मन की निरुद्ध कहाँ सत्ता है। लेकिन शुद्ध मन की सत्ता को कहाँ पर निरोध करके रखा जा सकता है। करते हैं साधन विजन में वे तन से, करते हैं साधन विजन में वे तन से, किंतु सिद्धि लाभ होगा मन से मनन से।
एकांत में जो है हम साधन को क्या कर सकते हैं, भोग सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिद्धि लाभ कैसे कर सकते हैं, वो मन से ही कर सकते हैं, चिंतन मनन से कर सकते हैं, तन से नहीं कर सकते हैं। तन से हम साधन को भोग सकते हैं। देख निज नेत्र कर्ण जा पाते नहीं वहाँ, यशोधरा राहुल से कह रही है, ठीक है, कि तेरे जो नेत्र हैं या फिर कर्ण हैं वहाँ तक नहीं जा पाते हैं। कहाँ तक, सूक्ष्म मन किंतु दौड़ जाता है कहाँ कहाँ, जहाँ तक हमारा मन चला जाता है, हमारे कान या फिर आँख जो है नहीं देख पाते हैं वहाँ तक, ठीक है, लेकिन मन वहाँ तक चला जाता है। बस यही मन जब निश्चलता पाता है आकर इसी में तब सत्य समा जाता है, और ये मन जब निश्चल बनता है तब इसी में सत्य आकर समा जाता है। तो राहुल पूछ रहा है तो मन ही मुख्य है माँ, वो अपनी माँ से पूछ रहा है कि तब क्या ये मन ही मुख्य है, मतलब तन और मन में ये मन ही मुख्य है। तो यशोधरा बोल रही है, बेटा स्वस्थ देह भी योग्य अधिवासी के लिए हो, योग्य गेह भी। अगर एक अधिवासी योग्य अधिवासी है तो उसका स्वस्थ देह उसके लिए एक योग्य घर के समान होता है। राहुल बोल रहा है, बिहग समान यदि अम्ब पंख पाता में, एक ही उड़ान में तो ऊंचे चढ़ जाता मैं। अगर मेरे पास बिहग के समान, पंछी के समान पंख होता तो मैं एक ही उड़ान में ऊंचे चढ़ जाता। मंडल बनाकर मैं घूमता गगन में और देख लेता पिता बैठे किस वन में। मैं चिड़िया बन के उड़ जाता और वहाँ पर मंडली बनाकर घूमता, आकाश में घूमता, गगन में घूमता और देख लेता कि पिता किस वन में बैठे हैं। कहता मैं, तात उठो घर चलो अब तो, चौंक कर अम्ब मुझे देखते हुए तब तो। फिर बोल रहा है राहुल कि जब मैं देख लेता कि पिता किस वन में है तो मैं जाकर कहता कि पिता उठो घर चलो, अब घर चलो, ठीक है। तो मैं जब ऐसा कहता तो पिता चौंक कर मुझे देखते, कहते तू कौन है, तो नाम बतलाता मैं। पिता जो है चौंक कर देखते और पूछते कि तू कौन है, तो मैं अपना नाम बतलाता और सीधा मार्ग दिखा शीघ्र उन्हें लाता मैं। मेरी बात मानते हैं मान्य पितामह भी, मानते अवश्य उसे टालते न वो भी। फिर राहुल बोल रहा है कि तब पहले वो पूछते कि तू कौन है, तो मैं अपना नाम बतलाता, उसके बाद सीधा मार्ग दिखाकर उन्हें जल्दी ले आता घर, और मेरी बात तो पितामह भी मानते हैं, ठीक है, तो पिता भी मानेंगे, वो भी नहीं टालेंगे। किंतु बिना पंखों के विचार सब रीते हैं, यानी कि सब खाली है, ठीक है, रीते यानी खाली या फिर शून्य। पंख ही नहीं है तो ये पंख होते तो क्या होता, ये जो विचार है ये खाली है, ठीक है, बिना पंखों के ये विचार जो है खाली है, किसी काम के नहीं है। हाय पंछियों से भी मनुष्य गए बीते हैं, ये जो पंछियों से भी मनुष्य क्या है, हीन समान है, ठीक है। हम थलवासी जल में तो तैर जाते हैं, हम जो स्थल में रहते हैं हम जल में तो तैर जाते हैं, किंतु पंछियों की भांति उड़ नहीं पाते हैं। लेकिन हम थलवासी पंछियों की भांति उड़ नहीं पाते हैं। मानवों को पंख क्यों विधाता ने नहीं दिए, राहुल पूछ रहा है कि मानवों को विधाता ने, भगवान ने पंख क्यों नहीं दिए। तो यशोधरा बोल रही है, पंखों के बिना ही उड़े चाहें तो इसीलिए। क्यों पंख नहीं दिए हैं, कि पंखों के बिना ही उड़ना चाहें इसीलिए नहीं दिए हैं, ठीक है। राहुल पूछ रहा है पंखों के बिना ही अम्ब, कि पंखों के बिना कैसे उड़ना है। तो यशोधरा बोल रही है और नहीं। राहुल बोल रहा है कैसे माँ, यशोधरा बोल रही है कि भूल गया। फिर राहुल, ओहो हनुमान उड़े जैसे माँ, क्यों कर उड़े वे भला। राहुल पूछ रहा है, अच्छा हनुमान जैसे उड़े थे, उनके पास भी तो पंख नहीं थे, तो लेकिन वो उड़े थे, लेकिन कैसे उड़े थे। यशोधरा बोल रही है, बेटा योग बल से। हनुमान कैसे उड़े थे, योग बल से उड़े थे। तो राहुल बोल रहा है, मैं भी योग साधना करूँगा अम्ब कल से माँ मैं भी योग साधना करूँगा, क्योंकि उसे उड़ना है, अपने पिता के पास पहुँचना है, अपने पिता को साथ लेकर आना है। राहुल बोल रहा है, तेरा मुंह पहले बड़ा था अम्ब कह तू। अपनी माँ से पूछ रहा है कि माँ तुम्हारा मुंह पहले बड़ा था क्या, ठीक है। तो यशोधरा बोल रही है, राहुल क्या पूछता है बेटा भला यह तो यशोधरा को अजीब लगा प्रश्न। फिर वो बोल रही है कि ये कैसा प्रश्न है तू पूछ रहा है। राहुल बोल रहा है, रह गया तेरा मुंह छोटा, यही कह के दादी जी अभी तो अम्ब रोई रह के।
राहुल क्यों पूछा था कि माँ तुम्हारा मुंह बड़ा था क्या पहले? क्योंकि अभी अभी उसने सुना है कि उसकी दादी रो रही थी, क्या कह के कि रह गया तेरा मुंह छोटा। यशोधरा का मुंह छोटा रह गया, यही कह के दादी रो रही थी। तो यशोधरा बोल रही है, राहुल तो कहता है खा चुका हूँ इतना, किंतु मुझे लगता है खाया अभी कितना। तो यशोधरा यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रही है राहुल को कि तो कहता है कि मैं खा चुका हूँ, इतना खा चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कितना ही खाया है अभी ये बच्चा। बेटा यही बात मेरी और दादी जी की है, होती परितृप्ति कभी जननी के जी की है। तो यशोधरा बोल रही कि इसी तरह जिस तरह तू कहता है कि खाया हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि आखिर कितना ही खाया है, ठीक है। माँ का मन कभी मानता ही नहीं है, तो यही बात मेरी और दादी जी की भी है, ठीक है। दादी भी वही सोचती है मेरे लिए, क्योंकि मैं भी तो बच्चा हूँ दादी के लिए। होती परितृप्ति कभी जननी के जी की, जननी का मन कभी भी परितृप्त नहीं होता अपने बच्चे के बारे में, हमेशा वो सोचती रहती है कि शायद कुछ कमी है, ठीक है। राहुल कह रहा है रोई किंतु क्यों वे अम्ब। तो राहुल कह रहा है कि लेकिन ठीक है, वो कह रहे हैं कि तेरा मुंह छोटा पड़ गया है, लेकिन वो रो क्यों रहे थे, दादी जो है रो क्यों रहे थे। तो यशोधरा बोल रही है उनके वियोग से, वंचित हूँ जिनके बिना मैं राजभोग से। तो यशोधरा बोल रही है तुम्हारी दादी उनके वियोग से रो रहे हैं जिनके बिना आज मैं राजभोग से वंचित हूँ। राहुल बोल रहा है माँ वही तो, छोटा मुंह कहने को तेरा है, दैन्य और दर्प जहाँ दोनों का बसेरा है, ठीक है। छोटा मुंह कहने को तेरा है, तेरा मुंह जो है कहने के लिए छोटा है, लेकिन वहाँ पर दुख दैन्य भी है और गर्व दर्प भी है, ठीक है। दोनों का ही वास है वहाँ पर। चाहे मुंह छोटा रहे किंतु बड़ा भोला है, तेरा मुंह माँ चाहे छोटा रहे किंतु भोला भी है, बड़ा भोला है। छोटी और खोटी बात वह कब बोला है, तुम्हारा जो छोटा मुंह अब जो बोल रही है दादी, वो छोटी और खोटी बात कब बोला है, कभी नहीं बोला है। और तेरी आंखें तो बड़ी हैं अम्ब, तब भी तेरा मुंह भले ही छोटा पड़ गया हो, लेकिन तेरी आंखें जो है अब भी बड़ी हैं। यशोधरा बोल रही है बेटा तुझे देख परिपूर्ण है वे अब भी, तो आंखें बड़ी क्यों हैं अब भी। यशोधरा बोलिए कि तुझे देखकर, यानी कि राहुल को देख देख कर वो परिपूर्ण है, इसीलिए वो अभी तक बड़े हैं। राहुल बोल रहा है अम्ब जब तात यहाँ लौट कर आएंगे और वे भी तेरा मुंह छोटा बतलाएंगे, तो मैं सुन उनसे कहूँगा बस इतना, मुँह जितना हो किंतु मानी मन कितना, ठीक है। तो राहुल बोल रहा है कि माँ जब पिताजी लौट कर आएंगे और तेरा ये छोटा मुंह वो भी देखेंगे, फिर वो भी बोलेंगे कि तेरा मुंह छोटा पड़ गया है, तो सुन ले मैं उनसे बस इतना ही कहूँगा कि मुंह चाहे जितना भी छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन मन कितने अभिमान से भर गया है वो देखो, ठीक है। माँ कहे एक कहानी। अब यहाँ से कहानी कहने के लिए राहुल बोल रहा है माँ से, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो यहाँ पर यशोधरा बोल रही है क्या तूने मुझे नानी समझ लिया। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। राहुल बोल रहा है कि चेटी यानी दासी, ठीक है। ये दासी जो है कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है। यशोधरा जब बोल रही है क्या तूने मुझे नानी समझ लिया है, तो राहुल वहाँ पर चिढ़ा रहा है कि बोल रहा है कि ये दासी तो कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। वो अपनी माँ से कहानी कहने के लिए बोल रहा है और वो कह रहा है कि लेटी ही लेटी बोल दो कि राजा था या रानी। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। फिर यशोधरा बोल रही है कि राहुल तू हठी बहुत है, ठीक है, जिद्दी बहुत है, धन मान जा मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी। सवेरा था, उपवन में तेरे पिता जो है भ्रमण कर रहे थे और सुरभि भी बिखरा हुआ था, ठीक है। जहाँ सुरभि मनमानी, अब ये लास्ट लाइन राहुल का है, जहाँ सुरभि मनमानी हाँ माँ यही कहानी। तो राहुल बोल रहा है अच्छा सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। फिर यशोधरा बोल रही है बन्न बन्न के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे।
फिर वर्णन है कि तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले थे वहाँ पर, और झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, और जो हिम बिंदु शिशिर बिंदु थे वहाँ पर वो भी चमक रहे थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। अगर हल्का झोंका भी आ रहा था हवा का तो पानी जो है लहराता था। ठीक है, फिर लास्ट लाइन राहुल का कि लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। यशोधरा, गोते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। ठीक है, गोते थे खग कल कल स्वर से, जो खग थे वो गाते थे खग कल कल स्वर से। ठीक है, कल कल स्वर से चिड़िया जो है गा रहे थे। और सहसा क्या हुआ, अचानक से एक हंस जो है ऊपर से गिरा। ठीक है, गिरा बिद्ध होकर खग सर से, हुई पंछी की हानि। अचानक एक हंस ऊपर से गिरा, वो बिद्ध हुआ था, किसी ने तीर मारा था और वो पंछी की हानि हुई थी। फिर राहुल बोल रहा है, हुई पंछी की हानि, करुणा भरी कहानी। ठीक है, अब राहुल को लग रहा है कि ये कहानी करुणा भरी है। यशोधरा, चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। उसे उठाया चौंक उन्होंने, किसने, गौतम बुद्ध ने। ठीक है, क्योंकि वो भ्रमण कर रहे थे उपवन में, तो अचानक हंस गिरा तो वो उठाए, चौंक कर उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। तो जब उन्होंने उठाया पंछी को तो जैसे कि उसे एक नया जन्म मिल गया। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। ठीक है, और इतने में ही वो शिकारी आ गया जो कि मारा था तीर, वो अपना लक्ष्य पा लिया था तो उसे लेने के लिए आया था। फिर राहुल बोल रहा है, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। अब करुणा भरी कहानी उसको कोमल कठिन भी लगने लगा है। ठीक है, मांगा उसने आहत पंछी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तो यशोधरा बोल रही है, आखेटक जो शिकारी था उसने आहत पंछी को मांगा गौतम बुद्ध से, लेकिन तेरे पिता जो है रक्षी थे, वो रक्षक थे। तब उसने जो था खग भक्षी हठ करने की ठानी, लेकिन तेरे पिता नहीं दे रहे थे पंछी को, तो वो शिकारी भी था, हठ करने लगा। फिर राहुल बोल रहा है, हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में। अब विवाद किन किन के बीच में हुआ, सदय जो कि गौतम बुद्ध थे और निर्दय जो कि शिकारी था। उभय आग्रही थे स्व विषय में, और दोनों ही अपने अपने विषय में आग्रही थे। एक था लेने के लिए और एक था नहीं देने के लिए। ठीक है, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। फिर यशोधरा बोल रही है तो वो बात जो है न्यायालय तक गया और वहाँ पर सबने जाना कि बात क्या है। फिर राहुल बोल रहा है, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। अब कहानी व्यापक होने लगा है। ठीक है, यशोधरा बोल रही है, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। फिर यशोधरा प्रश्न पूछ रही है राहुल से कि अब तू निर्णय कर कि न्याय पक्ष लेता है किसका, न्याय किसका पक्ष लेता है। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लें तेरी बानी। ठीक है, मुझे भी सुनना है कि तू क्या कहता है। निर्भय होकर कह दे, माँ तेरी क्या बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। राहुल से पूछ रही है यशोधरा, लेकिन राहुल यहाँ पर क्या बोल रहा है कि माँ मैं क्या कहूँ, मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी, मैं कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे। यशोधरा बोल रही है कि अगर कोई निरपराध को मारे तो क्यों ना और कोई उसे बचा ले। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। ठीक है, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय जो है दया का दानी होता है। ठीक है, और रक्षक पर भक्षक को वारे, वो रक्षक का ही साथ देता है। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। अब राहुल को लग रहा है कि न्याय दया का दानी कहानी सुनने के बाद लग रहा है कि ये जो है सोच विचार कर एक कही गई कहानी है यशोधरा के द्वारा। अब यशोधरा बोल रही है कि सो जाओ। ठीक है, राहुल को सुला रही है। सो अपने चंचलपन सो, सो मेरे अंचल धन सो। अब चंचलपन छोड़कर तू सो जा, मेरा चंचल बच्चा, मेरा अंचल का धन सो जा। ठीक है, पुष्कर सोता है निज सर में, जो कमल फूल होता है वो अपने तालाब में सोता है। भ्रमर सो रहा है पुष्कर में, और उस फूल के सपुट में बंद हो जाता है कौन, भ्रमर। गुंजन सोया कभी भ्रमर में, गुंजन कहाँ सोता है, भ्रमर में। सो मेरे गृह गुंजन सो, और मेरे घर का गुंजन मेरा राहुल तू भी सो जा। सो मेरे अंचल धन सो।
तनिक पार्श्व परिवर्तन कर ले, थोड़ा क्या है, क्या कहते हैं उसे, करवट ले ले, ठीक है। तो यशोधरा बोल रही है कि थोड़ा तनिक पार्श्व परिवर्तन कर ले, उस नासापुट को भी भर ले, ठीक है। उभय पक्ष का मन तू हर ले, मेरे व्यथा विनोदन सो। उभय पक्ष का मन तू हरण कर ले, मेरे व्यथा विनोदन, कौन है, राहुल, तू सो जा, सो मेरे अंचल धन सो। रहे मंद ही दीपक माला, ये दीपक माला जो है मंद ही रहे, तुझे कौन भय कष्ट कसाला, तुझे क्या भय है, तुझे क्या दुख है। जाग रही है मेरी ज्वाला, मेरी ज्वाला जाग रही है, सो मेरे आश्वासन सो, लेकिन जो ज्वाला जल रही है उसके लिए तू आश्वासन सा है मेरे लिए, मेरे आश्वासन, यशोधरा के लिए आश्वासन कौन है, राहुल। सो मेरे अंचल धन सो। ऊपर तारे झलक रहे हैं, गोखों से लग ललक रहे हैं, गोख यानी झरोखा, ठीक है। ऊपर तारे झलक रहे हैं, तारे जो है ऊपर आसमान में झलक रहे हैं, और गोखों से लग, झरोखे से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे, मतलब दूर से अगर देखोगे तो झरोखा और आसमान ऐसे लगते हैं कि पास पास हैं, ठीक है, जैसे कि लगे लगे हुए हैं, तारों को भी जैसे पकड़ लेंगे ऐसे लगता है। तो गोखों से लग ललक रहे हैं, झरोखे से देखने से लगता है कि वो तारे जो है ललक रहे हैं, ठीक है। नीचे मोती ढलक रहे हैं, मेरे अपलक दर्शन सो, सो मेरे अंचल धन सो। तेरी सांसों का सुस्पंदन, मेरे तप्त हृदय का चंदन। राहुल के जो सांस हैं, ठीक है, वो यशोधरा के लिए क्या है, तप्त हृदय, जो हृदय जल रहा है उसके लिए चंदन समान है। सो मैं कर लूँ जी भर क्रंदन, तो मैं जी भर रो दूँ, ठीक है। सो उनके कुल नंदन सो, गौतम बुद्ध के कुल नंदन सो जाओ, सो मेरे अंचल धन सो। यहाँ पर नीचे मोती ढलक रहे हैं, ये आंसू हैं, ठीक है, यशोधरा के आंसू। खेले मंद पवन अलकों से, जो हल्का पवन है वो अलकों से खेले, जो बाल आ जाते हैं मुंह के सामने उनसे खेले। पोछूं मैं उनको पलकों से, तो मैं उन्हें पलकों से पोछ दूँ, यशोधरा बोल रही है। छदरद की छवि की छलकों से, छदरद की छवि की छलकों से, पुलक पूर्ण शिशु यौवन सो, पुलक पूर्ण आनंदपूर्ण शिशु तुम सो जाओ, सो मेरे अंचल धन सो, मेरा अंचल धन तुम सो जाओ।